बीएसपी पार्टी की तो कहानी गई। अच्छा, गई कहानी। अब है बीजेपी, अब बीजेपी है। पहले भी और अब भी। ओके। युवाओं के मुद्दे ये है कि स्कूल बंद करा दिए उन्होंने, योगी जी ने और मोदी जी ने, स्कूल नहीं खुले। अभी तो भाजपा सरकार आए हुए 5 साल हुए हैं यूपी में। अच्छा। अभी इतनी जल्दी परिवर्तन क्यों होना चाहिए? अच्छा, नहीं अभी एक चांस और मिलना चाहिए ना। ये गठबंधन वाले तो मायूस हो गए। गठबंधन वालों ने तो अपना वोट ही नहीं दिया। जयंत चौधरी को देखो, वोट ही नहीं डाल के आए कल। तो बसपा सरकार को आना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था बढ़िया रही, नौकरी बढ़िया निकाली। अच्छा। और अधिकारी 9 बजे ऑफिस में पहुंच जाता था। अच्छा। और ईमानदारी की भर्ती हुई अच्छा। है नहीं? और कानून व्यवस्था और हर मुद्दे पर सफल रही। परेशानियां बीजेपी में तो महंगाई बहुत हुई, महंगाई अच्छा। है नहीं, और बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाई, जबकि नौकरी मिलनी चाहिए। अच्छा। मेन मुद्दा नौकरी होता। पहले भी बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया। कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? कितने दी है 2 करोड़ नौकरी? सरकारों में हाँ जी। उनमें जो है ना पारिवारिक मतभेद थे अच्छा। कि वो अपने परिवार के अलावा और किसी को सोचते नहीं थे। इस सरकार में ऐसा नहीं है, सबके बारे में सोचती है। सारे प्रदेश में चर्चा हो रही है समाजवादी की सरकार बनेगी। महंगाई बहुत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल 100 रुपये लीटर, सरसों का तेल 220 रुपये। बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने चाहिए। और आने के बाद में अमरोहा की सड़कें बनी, सारे काम हुए, गुंडागर्दी कम हुई, सारी बातें कम हुई, बहुत अच्छी वो है। आप ये देख लीजिए कि कौन सा नाली का आज तक कौन सा यहाँ पे पानी का वो निकल गया, कोई नाला इस तरह का। अब हाँ, जब बनने लगा है, जब विकास बिल्कुल सर पे आ गया चुनाव, तब इन्होंने नालों का काम शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पे अभी तो पानी का निकास बिल्कुल भी नहीं हुआ अमरोहा का। कोई नहीं, वो तो वादा करते हैं, बस वादा करके छोड़ देते हैं। जो मोदी जी कहते हैं वादा करते हैं, वो पूरा वादा करते हैं। वही चला सकता है सरकार, वही चला सकता है जिसके पास परिवार हो। जिसका परिवार ही नहीं, वो सरकार क्या चला सकता है? हिंदू मुसलमान और कोई मुद्दा है? मंदिर मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा है? कोई अच्छी? देखिए, परफेक्ट कोई नहीं होता है, हमें तुलना करनी होती है। हमने पिछले 2012 से 2017 तक का भी टाइम देखा है, और अब 2017 से 2022 तक का भी टाइम देखा है। तो जितना योगी सरकार में हुआ है, मेरे हिसाब से इसका 10% भी पिछली सरकार में नहीं हुआ था। हम तो समाजवादी पार्टी को सही समझते हैं। अखिलेश यादव बढ़िया आदमी है, उसने 5 साल पिछली बार बहुत बढ़िया काम किया था। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कोरोना काल में सारे लोग बेरोजगार हो गए, अपने घर आए। सबको केवल 5 किलो राशन मिल रहा है और कुछ नहीं है। अब 5 किलो राशन से उसमें सब्जी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, सब कुछ चाहिए लगाने के लिए उसमें। अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी आज के डेट में क्या बेच रहा है? वो ब्रेड पकौड़े, वो क्या बेच रहा है? ब्रेड पकौड़े बेच रहा है। बताइए आप, आज का पढ़ा लिखा आदमी। मैम, हम युवा हैं, कोई नौकरी देना रहे, हमने तैयारी करते हैं, पेपर लीक कर देते हैं पहले से पहले ये लोग। आपने देखा होगा पेपर लीक टैग के हुए। समाजवादी अखिलेश यादव ने बोला है, जो बोलते हैं वो करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 10 लाख नौकरी पहली उसमें देंगे हम कैबिनेट में, तो अखिलेश यादव ने जो कहा वो करा। जो जितने जुमलेबाजी करी है, ये मुझे साबित कर दो कि किसे किसान की डबल आय हो गई। और जुमलेबाजी 15 लाख रुपए इन्होंने कहा सबके खाते में आएंगे, किसके खाते में आ गए? शिक्षा पे कौन ध्यान है? कोई गरीब पे कोई? ये सरकार बताओ कौन सी नौकरी दलित समाज को दी जा रही है? सब खत्म कर दी, सब बड़े कास्ट के लोग भर्ती करे जा रहे हैं। बड़े नमस्कार, मैं सिमरन जैन और आप देख रहे हैं दी लोकसभा। आज हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा अमरोहा जिले में हैं, जहां बीजेपी के खाते में 4 सीटें हैं और 1 सीट सपा के खाते में है। लेकिन क्या इस बार यहां की जनता किसी और पार्टी को सत्ता में लाएगी? क्या 5 सालों में विकास हुआ है? क्या महंगाई, बेरोजगारी जैसी परेशानियां दूर हुई हैं? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम यहाँ के लोगों के बीच में आए हैं। तो आइए चलिए जानते हैं उनसे उनकी राय। तो क्या लगता है इस बार किस पार्टी को आना चाहिए अमरोहा जिले में? जो पार्टी पहले थी वही पार्टी दोबारा आएगी। अच्छा, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? हिंदुत्व। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि जो दूसरी पार्टी है वो राजनीति कर रही है जातिवाद वाली? ऐसा मुझे लगता है, बाकी मुझे पता नहीं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है। तो लेकिन इस बार तो बीएसपी भी बोल रही है कि जो सपा है और बीजेपी है वो दोनों ही हिंदूवाद वाली मतलब राजनीति करती है जातिवाद वाली। और बीएसपी पार्टी थी 2005 में। बीएसपी पार्टी की तो कहानी गई। अच्छा, गई कहानी। अब है बीजेपी, अब बीजेपी है, पहले भी और अब भी। पहले भी और अब भी। दो ग्राम वोट। हाँ। तो क्या लगता है किस पार्टी को आना चाहिए इस बार? विकास हुआ है 5 सालों में? हाँ, हुआ है। अच्छा, क्या विकास हुआ है? देख लिए, सड़कें बनी है, बिजली बढ़िया हुई है, गुंडागर्दी कम हुई है। हाँ। तो आपके हिसाब से वापस महबूब अली आने चाहिए? नहीं, यहाँ महबूब अली का तो यहाँ से भी बीजेपी जीतनी चाहिए। यहाँ से भी बीजेपी जीतनी चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है? बीजेपी की जरूरत है प्रदेश को, पूरे देश को।
अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? संजीव संजीव जी। आपके हिसाब से महंगाई, आप काम करते हैं, आपको पता है सारी चीजें, महंगाई कम हुई है सरकार के राज में? महंगाई तो मैंने बराबर बताई हाँ, बराबर है महंगाई तो। बराबर है महंगाई, कुछ कम नहीं हुई। सरकार तो बोल रही है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसी सुविधा, ये परेशानियों को कम कर रहे हैं। हाँ कम तो हुआ है, बहुत कुछ कम हुआ है। अच्छा, कम हुआ है? कम हुआ। अच्छा, आपने तो काफी सारी सरकार आते हुए जाती हुई देखी है। जी जी जी, आपके हिसाब से सबसे अच्छी सरकार कौन सी यही है? सरकार है बीजेपी। बीजेपी बीजेपी, किसलिए हाँ। आपको ऐसा लगता है? जी, किसलिए आपको ऐसा लगता है? इन्होंने काम बहुत बढ़िया किए हैं, अच्छा, काम बहुत बढ़िया किया। यही आगे काम करिए, वो हमें बताइए। सड़कें बढ़िया कर दी, गल्ला राशन सब चीजें बढ़िया सुविधा मिल रही है हमें, अच्छा, बिजली पानी सब बढ़िया। अच्छा, लेकिन इस बार तो सपा सरकार ने गठबंधन किया है आरएलडी के साथ, और वो बोल रहे हैं कि इस बार बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया करेंगे। बीजेपी आएगी। अच्छा, फिर भी बीजेपी आएगी, उनका दावा गलत साबित होगा। हाँ बीजेपी आएगी। मेरा नाम अजय सैनी है, अच्छा, अजय अमरा से हैं। क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं? इस बार मुद्दा लेके चल रहे हैं। सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बीजेपी ने, मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। महिलाओं को बहुत सुरक्षित मिला है, बहुत सुरक्षित मिला है। रात में, बेरात में, दिन में, छप्पन इंच का सीना चौड़ा करके निकल सकती है महिलाएं। हाँ जी। लेकिन इस आपके लिए महंगाई एक मुद्दा नहीं है? नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई तो महंगाई की तरीके से होती है, ऐसा कोई नहीं है। ये नहीं है सरकार ने महंगाई कर दी है, राशन फ्री मिल रहा है, और क्या मिल रहा है जनता को? सब कुछ फ्री मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए जनता को? लेकिन फ्री तो इस बार एसपी भी दे रही है, सपोर्ट नहीं। इस बार 300 रुपये बिजली फ्री मिलेगी किसानों को, बिजली कोई नहीं, वो तो वादा करते हैं, बस वादा करके छोड़ देते हैं। जो मोदी जी कहते हैं वादा करते हैं, वो पूरा वादा करते हैं अपना। अनिल कुमार बोल रहा हूँ। आप यहीं से हैं? जी। अच्छा, आपके हिसाब से 5 सालों में कितना विकास हुआ है? विकास तो अच्छा खासा हुआ है। अच्छा, क्या विकास हुआ है? क्या क्या सुविधाएं मिली हैं लोगों को? सुविधा तो सभी मिली है, ये राशन वगैरह मिला है और लोगों को सड़कें बनी है, और ये मतलब योगी जी ने अच्छा काम किया है। अच्छा, लेकिन ऐसे क्या अगर कुछ मुद्दे हैं जो सरकार की नजरों से भी रह गए हैं कि जो होने चाहिए थे, जिन पे नजर नहीं, जो अब इस समय काम अब जो 5 साल इन्हें मिल जाएंगे, उसके लिए अब जो रह गया है काम बाकी वो पूरा कर देंगे। अच्छा, आपको बिल्कुल यकीन है? हाँ, ये कि ना करेंगे काम वो। और सोच लेकर चल रही हैं चुनावों को लेकर, क्या महिलाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार? क्या है मम्मी सब? अच्छा, आप वोट देंगी? हाँ। अच्छा, आप किसको वोट देना चाहेंगी कि जो आपके लिए अच्छे काम करे? आपको कौन सी लगती है ऐसी सरकार? योगी जी। योगी जी लगते हैं, क्यों आपको ऐसा लगता है? उन्होंने सारे अच्छे ही काम करे हैं। अच्छा, क्या क्या अच्छे काम किए हैं? और वो हमें बताइए, आपको क्या उनके में क्या है, आपको लगा कि हाँ जो और सरकार नहीं कर पाई और योगी जी कर पाए? महिलाओं की सुरक्षा करी है उन्होंने। अच्छा। और गरीबों का साथ दिया है। अच्छा, हाँ। चलिए, तो फिर आप बताइए मुझे कि इस बार महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, क्या सोच लेकर बस चल रहे हैं? हमारी सोच तो यही है कि हम योगी जी अच्छा। को दें वोट। अच्छा, योगी जी बस। को क्यों देंगे आप इस बार बस सपा बस सरकार को योगी जी। बिल्कुल सुरक्षा नहीं करते, हाथरस जैसा जो कांड होता है हाँ। वो योगी सरकार के उस राज में ही हुआ है, तो उन्होंने बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। वो सिर्फ जो दावा करते हैं वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। कितनी सच्चाई है? नहीं, हम तो इसमें सही है। उन्होंने जो है ना सब मतलब औरतों को जो है बहुत सुविधा दी है योगी जी ने। हाँ, ठीक है, मैं यहाँ पे और फ्रेंड से पूछती हूँ। आपका क्या नाम है? अनुज गुप्ता। आप मुझे बताइए कि इस बार किस सरकार को आना चाहिए या परिवर्तन हो जाना चाहिए? इस बार परिवर्तन बदलना चाहिए। देखिए, अभी तो भाजपा सरकार आए हुए 5 साल हुए हैं यूपी में। अच्छा। अभी इतनी जल्दी परिवर्तन क्यों होना चाहिए? अच्छा, नहीं अभी एक चांस और मिलना चाहिए ना। लेकिन सपा तो आरएलडी का जो सपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, और राकेश टिकैत भी बोल रहे हैं कि इस बार तो जो किसान है और जो जितना भी जाट और मुस्लिम संगठन है वो सब सफाया कर देगा बीजेपी का, वो वोट करेगा ही नहीं बीजेपी। देखिए, गठबंधन वाले तो मायूस हो गए। गठबंधन वालों ने तो अपना वोट ही नहीं दिया। जयंत चौधरी को देखो, वोट ही नहीं डाल के आए कल। अच्छा, जी हाँ। तो आपके हिसाब से वो जो दावा कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, भाजपा सरकार आएगी। अब की बार तो अमरोहा सीट भी भाजपा की निकलेगी। अच्छा, अमरोहा स्टेट की बात बिल्कुल निकलेगी 101%। लेकिन महबूब अली तो बिल्कुल बोल रहे, दावा कर रहे हैं कि वो तो बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं करते हैं वो लोग। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो है विपक्ष वाले बोलते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है। भाई, भाजपा सरकार ने क्या नहीं किया बताओ? घर घर शौचालय बनवाए, गरीबों को मकान दिए हैं, फ्री राशन दिया है, हाँ? सब कुछ दिया है, सब कुछ सुविधा दी है। कोरोना जैसे काल में गरीबों को राशन मिला है, सब कुछ फ्री राशन मिला है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है, भाजपा सरकार ने बहुत कुछ किया है। खातों में पैसे भी डाले हैं, पैसे भी आए हैं इनकी योग। हाँ पहुंची हैं आप लोगों तक? हाँ पहुंची हैं। कमर आलम। क्या इस बार युवा सोच लेकर चल रहा है चुनावों को लेकर? कैसा नेता चाहते हैं आप? जी नेता तो ठीक चाहते हैं, लेकिन कुछ इसका राज्य कुछ ठीक विकास चलता रहे हो। अच्छा, ठीक विकास आपके हिसाब से कौन विकास कर रहा है यहाँ का? इस टाइम तो फिलहाल अभी तो कह नहीं सकते किसी को। विकास इस टाइम इलेक्शन के बाद चल पाएगा अब तो। अच्छा, इलेक्शन के बाद ही चल पाएगा। वर्तमान सरकार और पुरानी पिछली सरकार में क्या अंतर था? पिछली सरकार में इतना कुछ ज्यादा अंतर नहीं हो पाया है। अच्छा। हाँ, लेकिन हुआ है कुछ। अच्छा। हाँ। आप वोट किसके हिसाब से आप किस विकास पर में देना चाहते हैं, या जाति धर्म पे देना चाहेंगे, या विकास हुआ है इन 5 सालों में या नहीं हुआ है? इन सब सवालों का जवाब जानने आए हैं कि आप खुश हैं वर्तमान सरकार? विकास तो हुआ है। अच्छा, आप मुझे पहले अपना नाम बताइए। इसरार अहमद। अच्छा, आपके हिसाब से कितना विकास हुआ है इन 5 सालों में? क्या सरकार उम्मीदों पर खरी उतर पाई है? सही करा काम। अच्छा, तो आपके हिसाब से कौन आनी चाहिए? क्या सही काम किया हुआ? जो भी आवे अच्छा विकास होना चाहिए भाई, हमारे हिसाब से तो अच्छा काम करना चाहिए जो भी आना चाहिए। आपने बोला कि सरकार जो है उन्होंने अच्छा काम किया है, तो आपके हिसाब से क्या क्या अच्छा काम किया है? क्या जो वर्तमान सरकार ने आपके लिए ऐसी क्या सुविधाएं दी हैं जो पिछली सरकार नहीं दे पाई थी और ये सरकार दे पाई? राशन वासन भी दे रही है सही। अच्छा, और क्या, गुंडागर्दी भी खत्म है। अच्छा, लेकिन इस बार तो सभा भी बोल रही है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को बिजली के लिए सिंचाई फ्री देंगे, हाँ जैसी सुविधाएं देंगे। हाँ, तो सपा भी सही है सरकार। अच्छा, सपा भी सही है, लेकिन सब फिर बीजेपी क्यों? मैं आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ही आनी चाहिए, सपा अगर आपको ठीक लगती है? नहीं, मैं तो ये नहीं कह रही है, मैं तो ये कह रही हूँ कि इन्हें भी काम अच्छा किया है सरकार ने। योगी की सरकार ने भी काम बढ़िया करा, इनकी सरकार ने भी काम बढ़िया करा। ठीक है, आप किस आधार पर बोलते हैं? भाई विकास अच्छा होना चाहिए, विकास करेगी जो सरकार वही सही है। आप एलिजिबल हैं, वोट दे सकते हैं? 18 साल चुनाव आने वाले हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए कि इस बार युवा क्या सोच लेकर चल रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार युवाओं के? युवाओं के मुद्दे ये है कि स्कूल बंद करा दिए उन्होंने, योगी जी ने और मोदी जी ने, स्कूल नहीं खुले। तो हम, लेकिन वो उन्होंने थोड़ी ना बंद तो करवाया, जिसने भी कराए, हाँ जो जिसने भी कराए। हाँ, ठीक है। और आपको कोरोना में आपको लगता है कि जो कोरोना में ये काल गया है, इसमें जो योगी जी हैं या जो सरकार है उनकी तरफ से मदद मिली है युवाओं को? हाँ मिली है। मिली है, क्या क्या ये मदद मिली है, कैसी मदद? बहुत मिली है यो मदद तो, बताइए। अरे बहुत कुछ मिली है, जो भी मिली है। तो घर के बड़े हैं, आपने तो बहुत सारी सरकारों के काम देखे हैं, बहुत सरकारें आती जाती देखी हैं, बहुत सरकारों के वादे देखे हैं। जी जी जी। क्या पूरे हुए हैं? क्या सरकारों ने अच्छे काम किए हैं, या वर्तमान जो सरकार है वो आपकी उम्मीदों पर खरी उतर पाई है या नहीं? बिल्कुल उतरी है, इससे बढ़िया सरकार कोई आई नहीं। अच्छा, और सरकारों में से क्या कमी रह गई थी? और सरकारों में, हाँ जी, उनमें जो है ना पारिवारिक मतभेद थे। अच्छा, कि वो अपने परिवार के अलावा और किसी को सोचते नहीं थे। इस सरकार में ऐसा नहीं है, सबके बारे में सोचती है। अच्छा, लेकिन इस बार जो गठबंधन है वो तो दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी का सफाया होगा। कहने दो, बीजेपी आएगी, सरकार हमारी बनेगी। अच्छा, ठीक है, आप सहमत हैं इनकी बातों से? ये कह रहे हैं हमारी बनेगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि इन्होंने, ये तो बहुत खुश है बीजेपी के कामों से? क्योंकि सारे नहीं ऐसा ना, सारे प्रदेश में चर्चा हो रही है समाजवादी की सरकार बनेगी। हाँ, आ रही, आपको महसूस हो रहा है ना? मुझे नहीं आ रही है, हम अच्छा लोग अच्छा, बोल देखते हैं, बोल रहे हैं, मगर आपके हिसाब से क्या ऐसा है जो आना चाहिए? नहीं ऐसा हम सब पब्लिक में सुन रहे हैं, जैसा कि हम तो वही बता रहे हैं। और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 10 मार्च से पहले कुछ भी नहीं कह सकते है ना। अच्छा, मगर आप मुझे बताइए, क्या आपको सुविधाएं जो है, जो आपके लिए आपका विकास हुआ है इस सरकार के राज में? नहीं विकास तो नहीं, खैर लेकिन गुंडागर्दी कम हुई है। अच्छा। ये तो बात माननी पड़ेगी। महंगाई बहुत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर, सरसों का तेल 220 रुपए। अरे सुन लो मारा, सरसों का तेल 220 रुपए लीटर। महंगाई तो बढ़ी है। सीमेंट महंगा हो गया, सब्जी महंगी है, खाद महंगा हो गया। आप बताइए मुझे, आप बताइए कि किस सरकार को इस बार आना चाहिए? ये 5 सालों में कितना विकास हुआ? बसपा सरकार को आना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था बढ़िया रही, नौकरी बढ़िया निकाली। अच्छा। और अधिकारी 9 बजे ऑफिस में पहुंच जाता था। अच्छा। और ईमानदारी की भर्ती हुई। अच्छा। है और कानून व्यवस्था और हर मुद्दे पर सफल रही बीएसपी।
अच्छा हाँ। बीजेपी में ऐसे क्या आपको क्या ऐसी परेशानियां हैं? बीजेपी में तो महंगाई बहुत हुई, महंगाई है नी, और बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाई, जबकि नौकरी मिलनी चाहिए। मेन मुद्दा नौकरी होता। हाँ, लेकिन इस बार तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो निकला उसमें बोल रहा है कि 10 लाख हम लोग रोजगार नहीं, पहले भी बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया। क्या कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? कितने दी है 2 करोड़ नौकरी? मतलब आपको लगता है जो वादे किए जाते हैं वो झूठ किए जाते हैं, जबकि बसपा कोई वादा नहीं करती। बसपा करने में, काम करने में विश्वास करती है। मास्टरों की बहुत निकली है, पुलिस वालों की बहुत निकली है, और बिना पैसे काम हुआ। मायावती के जमाने में एक बाबू बीएसए में था, वो रिश्वत लेते पकड़ा गया। यार तुम कहाँ की बात करो ईमानदारी? इससे ईमानदार सरकार ना आई ना आवे। लेकिन मायावती जी तो बोल रही हैं कि जो बसपा और एसपी है वो दोनों ही राजनीति करती हैं, जातिवाद वाली, और जो भी बिल्कुल करती हैं। लोग हैं, दलित लोग हैं, उनका बहुत शोषण हुआ है। बिल्कुल इस सरकार में किसी का शोषण नहीं हुआ, सबके साथ समानता हुई है। अगर घर मिले हैं तो सबको मिले हैं, लैट्रिन मिली है तो सबको मिली है, और सड़क बनी है तो सबके लिए बनी है। मतलब किस आधार पर आप वोट देना चाहेंगे, या धर्म और जाति पर दिया जाएगा वोट, या विकास पर बात होगी इस बार? नहीं, एक्चुअली क्या है, जैसे कि हम बात अगर करते हैं डेवलपमेंट की, रोजगार की, तो हमने ये देखा था, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सपा सरकार में वो बेटर था चीज़ें। हाँ, बीजेपी कंट्रोल ने थोड़ा सा करप्शन पे हम लोग रोक लगी है उसका, एसपी और बीएसपी के कंपैरिजन में। बट बात करते हैं रोजगार देने की, तो सपा सरकार में सबसे ज़्यादा रोजगार दिए गए थे, और बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर साल देंगे, वो ऐसा इस तरह से कुछ भी नहीं था। और बात करते हैं 5 साल में बीजेपी सरकार रही है अमरोहा विधानसभा में, आप ये देख लीजिए कि कौन सा नाली का आज तक, कौन सा यहाँ पे पानी का वो निकल गया, कोई नाला इस तरह का। अब हाँ, जब बनने लगा है, जब विकास बिल्कुल सर पे आ गया चुनाव, तब इन्होंने नालों का काम शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पे अभी तो पानी का निकास बिल्कुल भी नहीं हुआ अमरोहा का। और दूसरा, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा। मैं 108 एम्बुलेंस प्रभारी हूँ, 102 गुणवत्ता अधिकारी हूँ मैं। तो हमारे विभाग में जो सबसे ज़्यादा है कि देखा जाता है कि बहुत लोग, अभी 5000 लोग हमारे कर्मचारी निकाले गए थे, जो साथ में हमारे खड़े हैं, भाई लोग खड़े हैं, वो लोग, उन्होंने काफ़ी आंदोलन भी चलाए थे, लेकिन उसका कोई भी वो नहीं करा, उन्होंने, सरकार ने सुनवाई नहीं करी उस चीज़ के बारे में। मतलब आपके हिसाब से रोजगार छिन गया यहाँ पे लोग? काफ़ी लोगों का बीजेपी सरकार में रोजगार छीना गया है। लेकिन इस बार बीजेपी का जो मैनिफेस्टो निकला उसमें तो वो बोल रहे हैं कि 10 लाख हम लोग नौकरी देंगे, और एक परिवार के एक सदस्य को जरूर नौकरी दी जाएगी। देखिए, चुनावी वादे तो पहले भी हुए थे, फिर होंगे वो, और 2022 के बाद फिर जब चुनाव आएगा तब भी होंगे चुनावी वादे। लेकिन बात ये होती है कि उसको पूरा कौन कर रहा है, कौन सी सरकार उसको पूरा कर रही है। जो पिछली सरकार था, अखिलेश सरकार थी, उन्होंने देखिए क्या कहते हैं, मेट्रो चलवाई। सबसे पहले मेट्रो कौन लेके आया? वही लेके आए। स्वास्थ्य सेवाओं में 108 102 एम्बुलेंस जो घर घर पहुंच रही है, वो कौन लेके आया? अखिलेश यादव लेके आए। आप इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कौन लेके आया यूपी में? सबसे पहले वो लेके आए। आप स्वास्थ्य सेवाएं देख रहे, सबसे ज्यादा 100 बेड हॉस्पिटल कौन लेके आया? अखिलेश यादव लेके आए। अब वो 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, अब वो ई रिक्शा दे रहे हैं, वो पहले, अब वो क्यों दे रहे हैं? पहले क्यों नहीं दे रहे थे? पहले ऐसा क्या कमी रह गई थी? देखिए, ऐसा पहले जनता को क्या कमी लगी कि उन लोगों ने उनको वोट दिया और उनको निकाल दिया? हाँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसमें देखिए ऐसा होता है कि आप डे बाय डे, जब आप नई जनरेशन में आए, 22 जनरेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो आप, हमारा जब 2007 में हम लोग डिजिटाइज नहीं थे, आप किसी के पास भी सिंपल फोन थे हर टाइम, उस टाइम वहाँ पे, लेकिन आज आप डिजिटाइज हो गए हैं, तो आप उसको क्या, किसका श्रेय देंगे? आप बीजेपी को श्रेय देंगे? किसका देंगे? आप दिन प्रतिदिन आप चीज़ों को, आप हमेशा ये देख रहे हैं कि आज हमारी चीज़, आज ये हमारे पास है, कल हम कार से चलें, परसों हमारे पास कुछ और लग्जरी कारें आएँ, तो वो आप धीरे धीरे ही आपका डेवलपमेंट होगा। तो आप उसके लिए किसी सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं। आप बताइए जी, खुश है सरकार के कामों से? हाँ, खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, हाँ, आपके हिसाब से इस बार भी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो काफी सारे लोग हैं जो नाराज दिखाई दे नहीं, रहे हैं। नाराज नहीं मैडम, हम भी अमरोहा में रहते हैं, हमें भी पता है कि क्या नहीं हुआ, क्या हुआ। जो आज तक जो 20 सालों से सड़कें नहीं बनी थी, महबूब वाली यहाँ पे अमरोहा में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं 10 साल, और उससे पहले भी विधायक रहे हैं और अब भी विधायक हैं। उन्होंने 20 सालों के अंदर कुछ नहीं करके दिखाया। इस सरकार आने के बाद में अमरोहा की सड़कें बनी, सारे काम हुए, गुंडागर्दी कम हुई, सारी बातें कम हुई, बहुत अच्छी वो है। सिर्फ जो बोल रहा है जिसकी पार्टी का, वो अपने तरीके से डील कर रहा है, जो हम कर रहे हैं वो अपने तरीके से। क्योंकि ये चुनावी वेड़ है, इसमें तो आदमी एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई वो करता है, समझिए। हमारे नज़र में योगी जी से बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आज तक अपने जीवन के अंदर दूसरी सरकार नहीं कर पाएगी। आप पहले नाम बताइए अपना। नाम जलालुद्दीन। अच्छा, इस बार ओवैसी जी भी आ रहे हैं? नहीं, हम वो बोल रहे हैं कि इस बार सारा मुस्लिम वर्ग जो है वो मुझे ही वोट देगा क्योंकि मैं ही रहनुमा हूँ। नहीं, कितनी सच्चाई है इस बात में? ओवैसी तो झूठ बोल रहा है। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं? हाँ,
क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपको क्यों, क्या कमी लग रही है उनमें? उनके अंदर कमी लग रही है, वो हैदराबाद पहुंच जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, वो आने नहीं चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं आनी जो चाहिए। गठबंधन हो रहा है एसपी और आरएलडी का, क्या असर लेके आएगा वो चुनाव अब में? क्या पता साहब क्या चल जाएगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से आप खुश हैं देखो जी, कामों से? हम तो बीजेपी को लड़ाने चला रहे हैं और आपके बारे भी ये चाहते हैं सरकार यही बने। अच्छा, लेकिन मुस्लिम वर्ग पर तो काफी ज्यादा इल्जाम लगता है कि जो मुस्लिम है वो बहुत नाराज है बीजेपी से, क्योंकि वो जातिवाद वाली राजनीति करते हैं, रोजगार छीन गए लोगों का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो महीने में 2 बार राशन मिल गया, हम तो खुशहाल हैं। अच्छा, महीने का राशन मिलता है आपको? 2 महीने। सारी योजनाएं पहुंच रही हैं आप तक? जी हाँ, सब पहुँच रहे हैं जी। आप खुद एक युवा हैं, जी, क्या सोच लेकर चल रहा है इस बार यहाँ का युवा? क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ के युवाओं के? विकास के ऊपर विकास के ऊपर? जी, कैसा विकास चाहते हैं, कैसा नेता चाहते हैं? हम माननीय अखिलेश यादव जैसे नेता चाहते हैं। युवा हैं, अब वो परिवार वही चला सकता है, सरकार वही चला सकता है जिसके पास परिवार हो। जिसका परिवार ही नहीं, वो सरकार क्या चला सकता है जी। हाँ, जो बीजेपी सरकार है हाँ, वो दावा करती है कि युवाएं जो है वो सब, युवा जो है जितने भी युवा हैं जी, वो सब खुश है हमारे राज्य में, सबको रोजगार मिल रहा है, सब महंगाई कम हो गई है, रोजगार जो भी बेरोजगारी थी वो बिल्कुल ना के बराबर हो गई। 5 साल में विकास हो रहा है। कौन सा विकास करा है उन्होंने? क्या कमियां रह गई आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से मतलब जितने भी युवा हैं, मतलब कोई भी रोजगार नहीं मिला, कोई वैकेंसी नहीं निकाली उन्होंने। अच्छा जी, तो आपके हिसाब से सब सरकार ये सब लेके आएगी? बिल्कुल, उसने जो किया है वो करके दिखाया है। अच्छा, करके दिखाया। पहले बिल्कुल। ऐसी कमी रह गई थी कि बीजेपी सरकार, यहाँ की जनता ने बीजेपी सरकार को जिताया और सपा हार गई। खाली हिंदू मुसलमान और कोई मुद्दा है? मंदिर मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा है? कोई अच्छी बताओ। लेकिन बीएसपी तो दोनों पे इल्जाम लगाती है कि एसपी, जो सब एसपी और बीजेपी है वो दोनों ही जातिवाद राजनीति करती है और उनका सफाया हो जाना चाहिए। इस बार उनको सबक मिलना चाहिए बहुत अच्छा। ऐसा है, मतलब जब समाजवादी सरकार आएगी वो यूनिट फ्री करेगी, और एम्बुलेंस किसकी है, 100 नंबर किसकी है, ये चीजें पहले विदेशों में होती थी। वो माननीय अखिलेश यादव ने यहाँ भारत में करके दिखाया है। हाँ, किस बार यहाँ की जनता इस बार किस आधार पर वोट देगी? आप किस आधार पर वोट देंगे इस बार? मैं तो भैया देखो, जो जाति धर्म लेके चलेगा उसे वोट नहीं करूंगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार लेके चल रही है ये? हम तो समाजवादी पार्टी को सही समझते हैं। अखिलेश यादव बढ़िया आदमी है, उसने 5 साल पिछली बार बहुत बढ़िया काम किया था। अच्छा, तो पहले ऐसे क्या कमी रह गई थी कि बीजेपी सरकार को यहाँ की जनता ने जिताया? पहले की कमी तो ऐसे कोई खास उनके में थी नहीं, जनता ने उन्हें नकार दिया, लेकिन अब जनता उन्हीं को पे ऊपर फिर आ गई है। लेकिन अब वो जैसे 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, हाँ, ई रिक्शा दे रहे हैं, हाँ, अब क्यों दे रहे हैं? पहले क्या ऐसी कमी रह गई? पहले समाजवादी पेंशन भी दिया, वृद्धा पेंशन भी दिया, विधवा पेंशन भी दिया, गरीबों को ई रिक्शा दिया, छात्रों को लैपटॉप दिया। लेकिन इस बार जो बीजेपी का मैनिफेस्टो निकला है उसमें तो रोजगार भी मिल रहा है लोगों को, किसानों के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। रोजगार नहीं मिल रहा है, सारा कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, सारा रोजगार छिन गया। अच्छा, छिन गया पूरी तरह? हाँ, कुछ नहीं, एसपी सरकार सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। कोरोना काल में सारे लोग बेरोजगार हो गए, अपने घर आए, सबको केवल 5 किलो राशन मिल रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा, अब 5 किलो राशन से उसमें सब्जी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, सब कुछ चाहिए लगाने के लिए उसमें। तो आपके पास सरकारी योजनाएं जो है वो पहुंची हैं या नहीं पहुंची? सरकारी योजनाएं गरीबों को मिल ही ना रही हैं। अच्छा, सब उनके लोगों को मिल रही है भाई। अच्छा, हाँ। आपका नाम क्या है? ऋषिकेश। जो आप अभी बोल रहे थे वही बात आप कंटिन्यू करिए। मैं ये कह रहा था कि भाई साहब जैसा बता रहे थे कि राशन दिया, तेल भी चाहिए, नमक भी चाहिए। एक्चुअली देखिए, परफेक्ट कोई नहीं होता है, हमें तुलना करनी होती है। हमने पिछले 2012 से 2017 तक का भी टाइम देखा है और अब 2017 से 2022 तक का भी टाइम देखा है। तो जितना योगी सरकार में हुआ है मेरे हिसाब से इसका 10% भी पिछली सरकार में नहीं हुआ था। जैसे लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल में लोगों को पैदल आना पड़ा, लेकिन कोरोना काल में क्या क्या मिला, पूरा वर्ल्ड एक तरीके से इंडिया को कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, इतना वैक्सीनेशन, इतना तेज़ी से वैक्सीनेशन हुआ, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन इंडिया में हुआ। तो जो चीज़ें हुई लोगों को एक्चुअली यहाँ पे जनता में क्या है ना, अभी पूरी जानकारी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो चीजें हुई हैं उसके बारे में अगर थोड़ा देखें, कमी तो हर जगह दिखी जाएगी। मुझे बताइए कि कोरोना काल में क्या क्या आपको सुविधाएं मिली है, क्या क्या मदद मिली है सरकार? कोरोना काल में मैं खुद कोरोना पॉजिटिव था, मेरे पास सरकारी अस्पताल से तुरंत फोन आया, अधिकारी आए, उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी और उसके बाद मेरा डेली हालचाल लिया जाता था
और मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। सारी सुविधाएं मुझे मेरे घर पे मिल गई। जब मुझे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा तो अस्पताल लेकर गए, एम्बुलेंस फ्री में मिली मुझे। और ऑक्सीजन की इतनी किल्लत हो रही थी, लेकिन सरकार ने कितना ज़्यादा प्रयास करके ऑक्सीजन, मेरे कई जानने वाले थे बेचारे परेशान थे, फिर उनको पता चला कि ऑक्सीजन मिल गई। तो मैंने देखा है, जो देखो कितना पहलू इन लोगों ने देखा मुझे नहीं पता, लेकिन जो पहलू मैंने देखा है मुझे ऐसा दिखा कि काफ़ी मदद हुई है। राशन भी मिला, मतलब और क्या कर सकती है, दवाइयाँ। आपके लिए मुद्दा नहीं है, रोजगार बिल्कुल महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि महंगाई कौन सी ऐसी सरकार जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं रहा। मुझे अच्छी तरह याद है, मनमोहन सिंह की सरकार गिर गई थी कि 100 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, दाल बहुत महंगी हो गई थी। ऐसा कोई गवर्नमेंट का टाइम मुझे याद नहीं जिस सरकार में महंगाई मुद्दा नहीं था। लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। आज देखिए कारों की वेटिंग चल रही है 1 साल की। मैं XUV 700 लेने जा रहा हूँ तो पता चला 1 साल की वेटिंग है। लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ी है निश्चित रूप से, लेकिन उसी हिसाब से आमदनी भी बढ़ी है और आज लोगों की आय बढ़ी है इससे। भाई साहब कह रहे हैं लोगों की आमदनी बढ़ी है। भाई साहब आप जरा मुझे ये बताइए किन लोगों की आमदनी बढ़ी है? जिन लोगों की कार की हैसियत है उन लोगों की आमदनी बढ़ी है। जिसकी हैसियत रिक्शा की, साइकिल की नहीं है, उसकी आमदनी की क्या बात कर रहे हैं आप? जो साइकिल चलाने की हैसियत नहीं है, क्या वो साइकिल ले सका था? नहीं, आप तो कार की बात कर रहे हैं। भाई आप कह रहे हैं कि कार में वेटिंग चल रही है, वेटिंग कार में तो चल रही है, कहीं साइकिलों पे वेटिंग बताइए, कहीं रिक्शों पे वेटिंग बताइए। जो एक गरीब अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी आज के डेट में क्या बेच रहा है? वो ब्रेड पकौड़े, वो क्या बेच रहा है? ब्रेड पकौड़े बेच रहा है। बताइए आप, आज का पढ़ा लिखा आदमी। मैं एक स्कूल चलाती हूँ, मेरा खुद का स्कूल है। क्या है आज की पोजीशन स्कूल में? अब हम जैसे लोग हैं, स्कूल हम बंद करे पड़े हैं, क्या बच्चा हमें फीस दे रहा है? अब हम क्या करेंगे आज की डेट? अब हम क्या करेंगे उस टाइम बताइए? अब हम नहीं, अब हमारे बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी अपना फ्यूचर है। 2 साल से हमारे स्कूल बंद है। अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं, कहाँ जाएं? बताइए अब हम। देखिए, ये पहली बात तो ये महंगाई भी मैं आऊँगा लौट के। स्कूल का ही मैं बता दूं, मैं भी स्कूल चलाता हूँ, मेरा खुद का एक स्कूल है यहाँ पे। और जितना डेटा पिछले 5-6 सालों में सस्ता हुआ है, मतलब डिजिटाइजेशन इतना ज़्यादा हुआ है। कोरोना काल में अगर इतना स्मार्टफोन और डिजिटाइजेशन नहीं होता तो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते स्कूलों में। आज मैं देख रहा हूँ गांव-गांव तक में लोग बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तो ये जो है जो आप प्राकृतिक आपदा है उसको सरकार को दिखा करके, लेकिन इस आपदा में किसी ने क्या किया है वो देखने वाली बात है। तो डिजिटाइजेशन बहुत हुआ है। दूसरी बात इन्होंने कही कि किसकी आमदनी बढ़ी है। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो ड्राइवर है आता था, मैं उससे पूछता था कि बड़ी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, आपको बड़ा दिक्कत हो रहा होगा। कह रहा सर पहले 55 रुपये पेट्रोल था, मुझे दिन भर का किराया 100 रुपये मिलता था। आज 100 रुपये पेट्रोल है मान लीजिए, तो मुझे 500 रुपये मिलता है। मतलब पेट्रोल डबल हुआ है, मेरी इनकम 5। रोजगार किसका छीन गया है मैम? आंकड़ों पे बात कर रहे हैं, रोजगार किसी का नहीं छीना है। कैसी बात कर रही हैं? ये सिर्फ 1% या 2% लोग सरकारी नौकरी करते हैं। 1 या 2% लोग सरकारी नौकरी करते हैं, 98% लोग प्राइवेट काम करते हैं। आज हमारा एक नया स्कूल बन रहा है मैडम, हमारा एक नया स्कूल बन रहा है। हम टीचर्स की वैकेंसी निकाल रहे हैं, हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। आएंगे वो? अरे भाई साहब वो इंटरव्यू देने क्यों आएंगे? नहीं मैम आप ये बताइए, वो इंटरव्यू देने क्यों आएंगे? उसे मालूम है कि मैं 2 महीने के लिए क्यों जाऊं, 10 महीने के लिए मेरा स्कूल बंद होने वाला, वो क्यों आएंगे? वो क्यों जाएंगे? और अब भाई साहब ये कह रहे हैं कि बच्चों, नहीं आप भाई साहब की बात पे आ जाइए। भाई साहब की नहीं, मैम हम युवा हैं, हमें युवा हैं, कोई नौकरी देना रहे हमने तैयारी करते हैं, पेपर लीक कर देते हैं पहले से पहले ये लोग। आपने देखा होगा पेपर लीक टैग के हुए, पेपर लीक हो गए। बताओ, हर भर्ती में पेपर लीक हो रहा है, हर भर्ती में पेपर लीक कर रहे हैं। मैम कहाँ से करें बताओ तैयारी? कुछ लोग हैं, आप कहते हैं कि मैम और कौन जिम्मेदार है बताओ? देश का कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसका? तो इस बार आपके हिसाब से फिर कौन सी आनी चाहिए? जो समाजवादी अखिलेश यादव ने बोला है, जो बोलते हैं वो करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 10 लाख नौकरी पहली उसमें देंगे हम कैबिनेट में, तो अखिलेश यादव ने जो कहा वो करा। उनके हिसाब से कराओ, जो पुरानी जो वर्तमान सरकार जो वादे करती है वो उन पर नहीं। क्या मैम बताओ कौन सा एक भी वादा बताओ मैम, कौन सा पूरा किया उन लोगों ने? पेंशन बहाल की किसने? अखिलेश यादव जी की दियो 1600 रुपए अब दिया। कुछ है 15 लाख रुपए का वादा किया था, कहाँ गए वो 15 लाख रुपए? सब फर्जी भाड़ा चल रहा है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। किसान मर गया खेत में, कोई डबल आय दी हो गई 22 में। मैम समाजवादी आ गई इस बार, समाजवादी आ रही है, समाजवादी चलेगी। बीएसपी भी बहुत जोरों से तैयारी में है और इस बार ओबीसी भी पूरी तैयारी। ना कोई वैसी अखिलेश यादव 300 पार आ रहे हैं, कोई नहीं रोकने वाला उनको। 300 पार। अंकल जी आप बताइए, वर्तमान सरकार और पिछली सरकार यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। सपा की सरकार चाह रहे तो उसकी आन दो। ये लोग सपा की सरकार चाह रहे तो उसे आन दो। अच्छा आप किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश यादव। आपके हिसाब से आप इनकी बात से सहमत
सहमत हैं? हाँ सब अरे जब ये जो सारे सभी सहमत हैं। इन्होंने जो जितने जुमलेबाजी करी है, ये मुझे साबित कर दो कि किसे किसान की डबल आय हो गई। और जुमलेबाजी 15 लाख रुपए इन्होंने कहा सबके खाते में आएंगे, किसके खाते में आ गए? शिक्षा पे कौन ध्यान है? कोई गरीब पे कोई ध्यान है? सुनो, अरे गरीबी पे, अरे एक मिनट, गरीबी पे कोई बताओ, गरीब आदमी कोई सुरक्षित है? कुछ नहीं मिल लिया, कुछ मिल लिया वो बताओ। गेहूं और तेल, सारी चीजें इतनी महंगी है, किसान बिजली। सुनो सुनो सुनो, जो मैनिफेस्टो आया है, अच्छा एक बात और कहना चाहूंगी, भाई साहब ये कह रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे ने स्मार्टफोन लेके और बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है, लेकिन क्या आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं? गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है कि 12 साल का बच्चा जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए, उसके हाथ में नेट खुला हुआ है और वो दुनिया का सारा जो कुछ उसको नहीं देखना है वो सब कुछ देख रहा है, और उसका फ्यूचर कहाँ जा रहा है? बताइए आप, 12 साल का बच्चा क्या करेगा? दलित समाज का जो आरक्षण खत्म कर रही है सरकार, बताओ कौन सी नौकरी दलित समाज को दी जा रही है? सब खत्म कर दी, सब का बड़े कास्ट के लोग भर्ती करे जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग भर्ती करे जा रहे हैं इसमें, और दलित समाज को कुछ नहीं दिया जा रहा, उनका आरक्षण खत्म करा जा रहा है। आप खुद एक युवा है जी, ठीक है, क्या इस बार युवा सोच, क्या मुद्दे हैं इस बार युवा के ये मुद्दे हैं, रोजगार मिलना चाहिए। इस सरकार में रोजगार नहीं मिला है, रोजगार नहीं मिला? बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। हिसाब से कौन सी सरकार है जो आपकी जो शिकायत है वो दूर करेगी? समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी ही क्यों? यूँ क्यों? तो है, कांग्रेस भी तो है, नहीं, बीजेपी आ रही है। ये हर सरकार आई, जो अखिलेश सरकार ने, जो समाजवादी पार्टी ने जो युवाओं के लिए किया है वो अभी तक कोई सरकार ने नहीं किया। हाँ, हमें उस सरकार पे भरोसा है। अब तो वो चले गए थे और अब वो बीजेपी आई थी, यहाँ की जनता ने बीजेपी को चुनाया था। यहाँ पे तो बीजेपी नहीं जीती कोई भी, हमारे यहाँ तो महबूब मंत्री जीते हैं साइकिल से, वही विधायक ही रहे हैं और वही बनेंगे, और हर जगह समाजवादी की सरकार ही बनेगी, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। हर गांव में बाहर भगा रहे हैं उनको कोई बहुमत नहीं मिलेगा, बहुमत से सरकार जीतेगी समाजवादी पार्टी सरकार। यहाँ महबूब अली, मायावती जी ने उन्होंने इल्जाम लगाया है कि जो एसपी है वो भी जातिवाद वाली राजनीति करती है, जो भी दलित हैं, पिछड़े लोग हैं, उन लोगों का शोषण हुआ है पूरी तरीके से। इस बार एसपी को सबक मिलना चाहिए, ऐसा क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया? आप मुझे बताइए, क्या ऐसी कमी है कि सरकार में? सरकार ने तो शोषण किया है, इसमें कितना शोषण किया है, 750 किसान मार दिए, उसका हिसाब कौन देगा? सही बात बताओ, आप बताओ ना। तो बीजेपी और एसपी दोनों को पता है कि दोनों एक जैसे ही हैं। ऐसा कौन कह रहा है? वहाँ पे बीजेपी के विधायक के लड़के ने वहाँ पे गाड़ी चढ़ा दी किसान के ऊपर, बताओ। जमानत करा दी इन्होंने। बिजली में लूट मार हो रही, घरों में छापे पड़ रहे हैं, घरों में बढ़ के लोग घरों में जो दुगने पैसे लेकर आ रहे हैं बिलों पर। इतना अत्याचार बिजली विभाग में भी हो रहा है कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। बेचारे गरीबों के घर जाकर वो मीटर चेक करते हैं और बिजली के डबल बिल ले रहे हैं निकाल के, और इतनी परेशानी है सरकार से बेपना।